मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा वीकली स्पेशल शो कार्ड और किस्मत। और कार्ड और किस्मत में हम आपको बताते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा होगा। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपको अपने भविष्य के बारे में पहले से ही जानकारी हो जाए तो आप आगे के समय को अनुकूल बना सकते हैं। टैरो कार्ड आपके आने वाले समय के बारे में पहले से जानकारी दे सकता है। आगे आपका करियर कैसा होगा, आपको जीवन में किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी या बुरी होगी, क्या कुछ संकट आप पर आ सकते हैं। ऐसे कई तरीके के प्रश्न हमारे मन में अक्सर चलते रहते हैं, उनका जवाब पाना भी मुश्किल होता है। हालांकि टैरो आपका इन सभी प्रश्नों का जवाब देने में मदद कर सकता है। तो टैरो से आपका भविष्य बताने के लिए दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुकी है टैरो कार्ड रीडर ऋतु सिंह जी। ऋतु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच नेहा जी, थैंक यू। तो चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए एक एक कर 12 राशियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं और जान लेते हैं आने वाला हफ्ता इन 12 राशियों का कैसा होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि की। ऋतु जी, कैसा होगा मेष राशि वालों का आने वाला हफ्ता, क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं? देख लेते हैं नेहा जी, मेष राशि के लिए क्या कहते हैं इस हफ्ते के कार्ड्स। वैसे भी फेस्टिवल सीजन चल रहा है एंड लाइक करवा चौथ इज ऑल्सो कमिंग, सो लेट्स सी क्या क्या ये फेस्टिवल्स लेकर आ रहे हैं लोगों के लिए। तो मेष राशि के लिए हमारे पास में आ रहा है 10 ऑफ वैंड्स और दूसरा आ रहा है हमारे पास में 10 ऑफ कप्स। दोनों ही बड़े पावरफुल कार्ड है। एक कार्ड कहता है कि भाई अपनी फैमिली को लेके हॉलीडे पर जाओ, क्यों? क्योंकि आप काम करते करते बिल्कुल थक गए हो। सो गिव टाइम टू योर फैमिली, गिव टाइम टू योर किड्स, गिव टाइम टू योर पेरेंट्स एज वेल। तो फेस्टिवल सीजन है, थोड़ा सा अपने आप को हटा लो अपने काम से तो ज्यादा अच्छा है और फैमिली को टाइम दो। ये हफ्ता अगर आप थोड़ा सा बिताना शुरू करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, स्ट्रेस आप थोड़ा सा ज्यादा लेते हो, कम कर दो ना। क्योंकि अगर आपने डेडिकेशन फैमिली को दिया ना, सो आपके काम जो है सारे के सारे जो है बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये ऐसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इस हफ्ते पूरे कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए, हो सके तो ब्राइट कलर पहनो या फिर अगर व्हाइट और येलो ले लो तो बहुत अमेजिंग है। और अगर मैं आपके लिए बात करूं लकी डे की, सो लकी डे आपके लिए आता है थर्सडे। तो अगर आप थर्सडे को कोई भी अपना इंपॉर्टेंट काम करे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। थर्सडे को कोई भी इंपॉर्टेंट काम करेंगी तो आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली राशि की, टॉरस के बारे में। कैसा होगा वृषभ राशि वालों का ये हफ्ता, ऋतु जी? वृषभ राशि के लिए हमारे पास में कार्ड आते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स और दूसरा हमारे पास में आता है 3 ऑफ सोर्ड्स। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड क्या कहते हैं कि यार पैसा तो आप बहुत कमा रहे हो और आपकी प्रमोशन, इंक्रीमेंट सब कुछ आपके साथ में होने वाला है। अगर आप कुछ कोई प्रॉपर्टी में डील करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा आपके लिए पूरा हफ्ता रहेगा, कर डालो प्रॉपर्टी में डील। कुछ आप पीजी खोलने की सोच रहे हो, पेइंग गेस्ट वगैरह टाइप वाले कुछ चीजें, तो वो भी आप कर लो। प्रॉपर्टी को आपने कुछ रेंट पे देना है या कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदनी है जो आप जिसको आप रेंट पे देना चाहें, सो दैट वे ऑल्सो यू कैन वर्क, तो बहुत ही आपका अच्छा रहेगा। लेकिन किसी से दिल मत लगाओ, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस रखोगे ना तो दिल जरूर टूट जाएगा। तो टेरो कार्ड्स आपके लिए यही बोल रहे हैं कि दिल मत लगाओ, प्रैक्टिकल होके अपने सारे काम करोगे आप इस हफ्ते में। और थोड़ा सा मेडिटेशन करो, बहुत अच्छा रहेगा। लकी अगर मैं कलर की बात करूं सो लकी कलर आपके लिए आता है रेड, और अगर मैं लकी डे की बात करूं सो लकी डे आपके लिए आता है मंगलवार। तो रेड कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और मंगलवार का दिन शुभ है। कोई भी शुभ काम करना है तो मंगलवार के दिन करिए। तो चलिए अब अगली राशि की बात कर लेते हैं, जेमिनी यानी कि मिथुन। क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं जेमिनी वालों के, ऋतु जी? जामिनाई के लिए हमारे पास में जो कार्ड्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे जो उनकी जिंदगी है ना, बड़ी नीरसी चल रही है, थोड़े से परेशान है। तो जो परेशानी है, कहते हैं ना कि रात गई तो बात गई, रात के बाद में दिन आता ही आता है। सो यस, कुछ कुछ चीजें हैं जो आपकी शायद थोड़ी सी खराब हुई हैं, चाहे वो रिश्ता है, आपका बिजनेस है, आपका करियर है, या आपके कुछ मूड्स वगैरह होंगे। तो जो भी प्रॉब्लम आई है वो खत्म हो चुकी है और नया कुछ ना कुछ जो है सवेरा आपका शुरू होने वाला है। और बहुत ही बढ़िया जो है नया सवेरा आपका शुरू होगा। लेकिन जो कुछ कंफ्यूजन्स आपने अपने माथे पे लगाई हुई है, उन कंफ्यूजन्स को जो है आप प्लीज दूर कर दें, बिल्कुल सारी की सारी। क्योंकि जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही थी वो अब आपकी सारी खत्म हो चुकी है और हर एक चीज बहुत ही बेस्ट होने वाली है। तो ये कार्ड आपके लिए कहता है कोई नया घर लेना है ले लो, रेनोवेशन करानी है करा लो, घर कोई नया देखने जा रहे हो बिल्कुल देख लो, शादी करनी है बिल्कुल कर लो, लड़की देखनी है बिल्कुल देख लो। तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ये रहने वाला है। लेकिन कुछ चीजें जो खत्म हो रही है ना, उनके ऊपर बिल्कुल रिग्रेट मत करना, बिल्कुल मत रोना कि अरे ये चला गया, वो चला गया, वो चला गया। और लकी कलर अगर मैं आपकी कलर की बात करूं तो लकी कलर आपके लिए आता है येलो या फिर आता है मेहरून।
और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे आपके लिए आता है फ्राइडे। तो फ्राइडे को आप काम करो, फ्राइडे को तो वैसे भी करवा चौथ भी है ना। सो इट्स जी। अ गुड डे फॉर यू। तो कुल मिलाकर रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में, तो मिथुन राशि वालों को भी रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो चलिए अगली राशि की बात कर लेते हैं, कर्क के बारे में। कैंसर राशि के क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं ऋतु जी? कैंसर के लिए हमारे पास में कार्ड आता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़े परेशान है, बहुत दुखी है। लगता है कि ऐसा लगता है कि सारे की सारी दुनिया का ना बोझ आपको लगता है बस मेरे सर के ऊपर ही है ना, ये बस हट जाए ये बोझ, है ना। रातों की नींदें आपने खराब कर रखी हैं, सर के ऊपर तलवारें टांगी हुई हैं। अब ये काम करना है, अब ये काम करना है, अब ये काम करना है। बट फिर भी आप चूज ही हो कि नहीं, मुझे ना मैं जॉब लूंगा तो मैं ऐसे ही लूंगा, लड़की लूंगा तो मैं ऐसे ही लूंगा, या मेरे को लड़का चाहिए शादी के लिए तो मुझे ऐसे ही चाहिए। थोड़ी सी चॉइसेस अपनी कम करो, और लाइफ में ना अपना स्ट्रेस आप कम करो, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि लाइफ में अगर आपने स्ट्रेस लिया तो कुछ नहीं मिलने वाला। वैसे भी कहते हैं ना 4 दिन की जिंदगी है, सबने निकल जाना है, तो जब तक जिंदगी है ना तब तक अच्छे से उसको जियो। क्योंकि अगर मैं आपके लिए अगले कार्ड की बात करूं तो अगला कार्ड आपके लिए कहता है कि मौज मस्ती है आपकी लाइफ में। पर कब है? जब ये लाइफ के सारे स्ट्रेस आप हटा लोगे अपनी जिंदगी में। तो ये मत सोचो कि आप ही सबके भाग्य विधाता हो, या आप इस जिंदगी को अपने हिसाब से चला लोगे, नहीं चला सकते। क्योंकि हमसे भगवान ने नहीं पूछा कि लड़की बनोगे लड़का बनोगे, तो अगला दिन हमारे लिए क्या आने वाला है तो हमें भी नहीं पता। लेकिन हाँ, कर्म अपना सिर्फ अच्छा आप करते चले जाओ। ठीक है, अगर मैं लकी कलर की आपके लिए बात करूं तो कोशिश करो आप ग्रीन पहने या व्हाइट पहने इस पूरे हफ्ते, तो बहुत ही मजेदार रहेगा। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे आपके लिए आता है सैटरडे। और हो सके तो सैटरडे को इस बार आप भगवान शनि के पास जरूर चले जाना, उनसे बातें करना और एक दिया जरूर जला के आ जाना, तो आपके सारे काम जो है सफल हो जाएंगे और टेंशन भी खत्म हो जाएगी। तो ठीक है ना। शनिवार आपके लिए शुभ दिन है, शनिदेव को दिया जलाइए और सब कुछ आपका काम बच जाएगा। तो चलिए पांचवी राशि की बात कर लेते हैं, लियो यानी कि सिंह। कैसा होगा सिंह राशि वालों का ये हफ्ता ऋतु जी? सिंह के लिए अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही अमेजिंग से कार्ड आए हैं नेहा जी इनके। हमारे पास में स्ट्रेंथ का कार्ड है, और वैसे भी सिंह हम यहाँ पे दिख रहा है, अभी हमें शेर दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक तो ना अपना वजूद आप हमेशा बना के रखें। कई बार होता है कि हम बहुत ही डेडिकेटेड हो जाते हैं किसी के प्यार में या किसी के एहसानों के नीचे, और अपना वजूद भूल जाते हैं। तो वो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो है मैजिशियन की तरह, यानी कि जादूगर की तरह आपकी एनर्जी है। ये जो जादूगर है ये सारे के सारे जो है काम कर सकता है, लेकिन अपने आप को पास्ट में मत झोंकना। ठीक है, पास्ट के बारे में कुछ मत सोचना, छोड़ दो। पास्ट इज पास्ट, भूतकाल कहते हैं ना, भूल जाओ, है ना। और आगे जो है बढ़ते चले जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपके लिए सक्सेस आपका वेट कर रही है, एक अच्छा रिलेशनशिप आपके लिए वेट कर रहा है, एक ग्रोथ आपके लिए वेट कर रही है। बट पास्ट में मत जाना, बिकॉज वहां अपना टाइम आप वेस्ट करोगे। तो कुछ भी अगर आप करने जा रहे हो तो 100% करो, आपको सक्सेस सुपर डुपर मिलने वाली है सारी चीजों में। अगर मैं लकी कलर की बात करूं, सो लकी कलर आपके लिए आता है येलो। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो इट इज मंडे फॉर यू। सोमवार आपके लिए बहुत अच्छा है। हो सके तो थोड़ा सा मेडिटेशन पे आप फोकस करें, और सोमवार को आप चीनी का या फिर आटे का जो है दान करें, मंदिर में कर दें, या किसी भी रिक्शा वाले को, या जो भी मेहनत कर करके थक जाए अपने घर की काम वाली को करें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो सोमवार का दिन बहुत अच्छा है और दान करने का भी फल आपको मिलेगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं, वर्गो यानी कि कन्या। क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए ऋतु जी? कन्या के लिए हमारे पास में कार्ड आते हैं किंग ऑफ वैंड्स और नाइट ऑफ वैंड्स। बहुत ही पावरफुल कार्ड है। ऐसा लगता है कि जैसे कि ना सारी एनर्जी, प्लानिंग, प्लॉटिंग, सक्सेस आपने बिल्कुल तैयार करके रखा हुआ है अपना। ऐसा लगता है कि आपको कि हर चीज तो आपके बिल्कुल हाथ के अंदर में है ही है। क्योंकि जो आपने अभी तक प्लानिंग करी थी ना, अब ये टाइम है उसको एग्जीक्यूट करने का और उसके रिजल्ट्स को खाने का, है ना। तो एंजॉय करो ना, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी मैं दोबारा से आपको यहाँ पे एक चीज आपको लिए बोलूंगी, कुछ चीजें हम अपनी पास्ट के अपने दिमाग में रखते हैं ये सोच के, अरे उसने ऐसा किया था तो मैं उससे बदला ले लूं। या हम कभी कभी उस पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो मत सोचो, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा ही है कि कुछ आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, या पास्ट के अंदर में जाने की कोशिश कर रहे हो कि वही पे मैं कुछ ठीक कर लूं। सो नहीं कर सकते, गया तो गया, है ना। प्रेजेंट है उसको एंजॉय करो एंड फ्यूचर को एंजॉय करो, क्योंकि जो आपने प्लानिंग करी है ये टाइम उसको एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, और रुकना मत, क्योंकि पावरफुल इंसान हो आप बहुत ज्यादा, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है। बिल्कुल डाउट मत करना किसी भी चीज में, चाहे आप लड़की देखने जा रहे हैं, लड़का देखने जा रहे हैं शादी के लिए, या आप करियर में बात करने जा रहे हैं,
या आप किसी भी और चीज के लिए कुछ प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो वो आप अपने ऊपर पूरा फोकस करें। लकी अगर मैं कलर की बात करूं सो लकी कलर आपके लिए आता है रेड या फिर व्हाइट। और अगर मैं लकी डे की बात करूं तो आपके लिए मंगलवार बहुत ही उत्तम रहेगा। उसी दिन आप अपने सारे डिसीजन ले लो ना करने के लिए, बहुत अच्छा रहेगा। रेड और व्हाइट आपके लिए बहुत अच्छा कलर है। मंगलवार का दिन आपके लिए शुभ है। कोई भी काम अच्छा करना है और चाहते हैं कि हर काम में सफलता मिले तो मंगलवार को करिए। अगली राशि का रुख कर लेते हैं लिब्रा यानी कि तुला। क्या कुछ मैजिकल कार्ड्स आ रहे हैं लिब्रा राशि वालों के लिए? लिब्रा के लिए हमारे पास में दो कार्ड्स आते हैं, हमारे पास पेंटिकल्स के कार्ड्स। पेंटिकल्स का कार्ड हमें कहता है कि पैसा है ना, मेहनत बहुत करी है और कर भी रहे हो, मेहनत करते जाओ, अच्छी बात है, रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, पैसा तो है, नो डाउट आ भी रहा है आपके पास में। लेकिन ये कार्ड यही कहता है कि प्लीज अपने ऊपर भी फोकस करो थोड़ा सा, है ना। फैमिली के साथ में बैठो, बातें करो, थोड़ा सा अपने कजन्स को बुलाओ, पेरेंट्स के साथ में बैठो। खाली कमाना 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 इज नॉट राइट। कई बार हमें लगता है ना कि अरे कमा लेंगे, बुढ़ापे में एंजॉय कर लेंगे, बट बुढ़ापा सबने नहीं देखा होता, है ना। तो आज कमा रहे हो, आज उसको एंजॉय करो। जस्ट गिव सम टाइम टू योर फैमिली। पैसा बहुत है आपके पास में, है आपके फैमिली के पास में ही पैसा है। जस्ट गिव टाइम टू योर फैमिली एंड टू योर सेल्फ एज वेल। तो आपको ये पूरे हफ्ते ये सलाह दी जाती है, ठीक है। और अगर मैं लकी कलर की बात करूं तो लकी कलर आपके लिए आता है ग्रीन। और अगर मैं लकी डे की बात करूं तो लकी डे तो आपके लिए सारे ही अच्छे हैं। सिर्फ अपने पेरेंट्स को बात करें, अपनी वाइफ के साथ में बात करें, अपने हस्बैंड के साथ में बात करें, बच्चों को कहीं घुमाने फिराने जरूर लेकर जाए आप, ठीक है। तो सो परिवार दिस को इज समय दीजिए। परिवार को समय देने का ये समय है। बच्चों को घुमाने ले जाइए, बात कीजिए परिवार से, समय अच्छा बीतेगा। तो चलिए अब अगली राशि की बात कर लेते हैं, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए ऋतु जी? भविष्य के लिए हमारे पास में जी कार्ड आते हैं, तो वर्ल्ड का कार्ड मतलब संसार, पूरा संसार आपके पास में। इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ की सारी जर्नी जो है कवर कर चुके हैं, है ना। लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, बहुत लोगों से मिले हो, बहुत कुछ लाइफ में छोड़ा भी है, अच्छी चीजें नहीं है वो छोड़ दी है, कुछ भगवान ने खुद ही निकाल दिया आपकी जिंदगी में से कुछ चीजें, है ना। लोगों की शब्दावली भी झेली है, कुछ लोगों ने आपको डिस्करेज करा है, वो भी आपने किया है। अब आपकी लाइफ बहुत ही पीसफुल है, तो इस लाइफ को ना एंजॉय करो, ठीक है। अब ये मत सोचो कि अरे वो मेरे बारे में क्या कह रहा है, उसने मेरे बारे में क्या सोचा, ना 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 ना, बिल्कुल मत करो। जो भी आपके पास लाइफ है ना, उसको सुपर डुपर एंजॉय आप करें तो बहुत ही बढ़िया है। अपना रिसर्च वर्क और अपना होमवर्क अपने आप से करना। जो आपको अंदर से इंट्यूशन आ रही है ना, अंदर से जो आवाज आ रही है, उसके ऊपर आपने पूरा फोकस करना है। और बस वो फोकस करो और अपना काम करना शुरू करो, ठीक है। किसी के सुनने की आपको जरूरत नहीं, यू आर इंटेलिजेंट इनफ। और जो आप डिसीजन ले रहे हो एब्सोल्युटली परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, पावर आपके अंदर में है। आप बाहर जाने की प्लान कर रहे हो, अपनी कंट्री से बाहर, बिल्कुल जाओ। वीजा लगवाने की प्लान करो, 100% आपका काम बनेगा। मतलब कोई भी काम जो आप देश से बाहर जाने के काम कर रहे हो, वो आपके सारे काम बनेंगे। जॉब भी करने की सोच रहे हो तो वो भी आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके सारे काम बनने वाले हैं। और अगर मैं लकी कलर की बात करूं सो लकी कलर आपके लिए आता है ग्रीन या फिर हल्का सा जिसे कहते हैं ना भूरा रंग, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लकी अगर मैं डे की बात करूं तो आपके लिए आता है लकी डे वेडनेसडे। एंड एंजॉय योर लाइफ। तो ग्रीन कलर आपके लिए अच्छा है। बुधवार का दिन अच्छा है। तो कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के सभी काम बनने वाले हैं। बहुत अच्छा हफ्ता निकलने वाला है। अगली राशि की बात कर लेते हैं, सैजिटेरियस यानी कि धनु। क्या कुछ कार्ड आ रहे हैं धनु राशि वालों के लिए? धनु के लिए हमारे पास में कार्ड्स आते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि किस्मत का पहिया, यानी कि जो भी अभी आपने मेहनत करी है अब उसका जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और रिजल्ट क्या मिलने वाला है? रिजल्ट ये मिलने वाला है द चैरियट, यानी कि कुछ ना कुछ वाहन खरीदने की प्लान कर रहे हो ना, 100% ले लो, वो वाहन आपको बिल्कुल मिल जाएगा। पूरे आपके सारे के सारे काम बन जाएंगे। सोलो ट्रेवल की प्लान कर रहे हो तो वो भी आपका हो जाएगा। कहीं आप कहते हैं ना अपने स्टेट से बाहर या अपनी कंट्री से बाहर जाके जॉब करने की प्लान कर रहे हो तो आपका वो भी काम 110% आपका बनने वाला है। सारे काम आपके बन जाएंगे प्रभु की कृपा से और आपकी मेहनत से। जो भी अभी तक आपने मेहनत करी है, सुपर डुपर कार है आपके। तो जो भी आपने डिसीजन लिया है, आज जिस बारे में सोच रहे हो उसके बारे में आगे जो है बढ़ते चले जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर मैं लकी कलर की बात करूं आपके लिए सो लकी कलर आपके लिए आता है येलो या फिर रेड और ग्रीन। और अगर मैं लकी डे की बात करूं तो लकी डे आपके लिए आता है थर्सडे। तो येलो रेड ग्रीन सजिटेरियस वालों के लिए काफी अच्छा रंग रहेगा। और थर्सडे को आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। तो चलिए अगली राशि की बात कर लेते हैं। हमारे पास कैप्रिकॉर्न है और मकर राशि वालों के क्या कार्ड्स आ रहे हैं ऋतु जी? कैप्रिकॉर्न के लिए हमारे पास में कार्ड आता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपने जो प्लानिंग करी थी ना, इट इज अ टाइम फॉर यू टू एग्जीक्यूट दैट।
ठीक है, तो उसके ऊपर आप जो है अपना काम करना स्टार्ट कर दो, तो बहुत अच्छा है। रुकने की आपको जरूरत नहीं है किसी भी तरह से, आप अपना काम करना शुरू करें, क्योंकि पैसा आपके पास में आएगा ही आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता आपका पैसा, क्योंकि आपकी किस्मत में है एम्प्रेस की लाइफ जीना। एम्प्रेस मतलब महारानी की लाइफ आप जो है जीने की, आप पूरी पूरी तैयारी आप शुरू करो। लेकिन साथ में कंडीशन अप्लाई। कंडीशन क्या है? रुकना नहीं है आपने, कोई भी जो अपनी प्लानिंग कर रही है ना उसको एग्जीक्यूट कर लो। अंदर का एक आपके अंदर डर है इस टाइम पर कि अरे यार ये कर लिया लॉस ना हो जाए, ऐसे कर लिया तो ऐसा वाले प्रॉब्लम ना हो जाए। अगर ये आप कुछ सोच रहे हो तो मत सोचो, बढ़ जाओ आगे, बिकॉज एक बहुत ही अच्छी लाइफ जो है आपका इंतजार कर रही है। तो विश्वास रखो अपने ऊपर और बढ़ जाओ। प्रपोज करने जा रहे हो किसी को शादी के लिए तो कर लो ना, काम बन जाएगा। या आपको लग रहा है कि मैं उसके साथ में बिजनेस कर लूं किसी के भी साथ में, कि पता नहीं वो मना तो नहीं करेगा, कोई मना नहीं करेगा आपको, आप बढ़ जाओ, जाके उनसे बात जरूर करके आओ, आपके काम 100% बनने वाले हैं। लकी अगर मैं कलर की बात करूं, सो लकी कलर आपके लिए आता है येलो, या फिर आपके लिए आता है रेड, और ग्रीन इज ऑल्सो गुड फॉर यू एटलीस्ट फॉर दिस वीक। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे आपके लिए आता है वेडनेसडे। तो बुधवार आपके लिए अच्छा है, येलो ग्रीन कलर आपके लिए शुभ रहेगा। तो कुल मिलाकर अच्छा हफ्ता आपका भी निकलने वाला है। अगली राशि की बात कर लेते हैं, कुंभ राशि वालों का कैसा होगा ये हफ्ता ऋतु जी? कुंभ राशि के लिए हमारे पास में बहुत ही ब्यूटीफुल से कार्ड आए हैं। नंबर 1 हमारे पास में है पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड। करियर पे आपका पूरा फोकस है, आप चाहते हो कि आपका करियर बहुत आगे जाए, है ना, लाइफ में। लेकिन अभी थोड़ी सी स्टेबिलिटी नहीं है, जो थोड़ा सा परेशान हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यार जो मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ या जिस करियर में मैं जा रहा हूँ वो करियर मेरे लिए अच्छा है या फिर नहीं है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको जरूर आ रही है इस टाइम पर, लेकिन अपना डेडिकेशन जो है अपना स्ट्रांग जरूर रखना, क्योंकि ये डेडिकेशन अगर आपने स्ट्रांग रखा ना, सो वन डे यू विल अचीव द लेवल ऑफ क्वीन और द किंग। क्योंकि क्वीन और किंग हमारे कौन से लेवल पे होते हैं, हम कहते हैं ना दिस इज द हाईएस्ट लेवल, क्योंकि किंग से ऊपर तो और कुछ है ही नहीं। तो यस, उस लेवल पे आप जरूर जाओगे। नाउ किंग का मतलब क्या है? आप किसी कंपनी के सीईओ बनने वाले हो, या आप किसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बनने वाले हो, या फिर आप अपना कोई काम शुरू करने वाले हो और खुद के ही राजा बनोगे, है ना, किसी के अंडर में काम नहीं करना आपको। सो वो बिल्कुल करो, बहुत ही अच्छा है। किसी लैंड में अगर आपने इन्वेस्ट करना है, घर में ना इन्वेस्ट करके कोई आपने लैंड परचेज करनी है, 100% करो, आपके लिए बहुत अच्छा है। अपनी एनर्जी बस हमेशा कहते हैं ना बुलंद रखना, इमोशन से काम मत लेना, एनर्जी के साथ में काम करना, आपके सारे काम बनेंगे। लकी अगर मैं कलर की बात करूं तो हो सके तो कॉटन के कपड़े पहनो आप इस पूरे हफ्ते, और थोड़े से लाइट कलर, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लकी अगर मैं डे की बात करूं तो लकी डे आपके लिए आता है फ्राइडे और आता है वेडनेसडे। तो फ्राइडे वेडनेसडे आपके लिए अच्छा है, कॉटन के कपड़े पहनिए, हल्के रंग पहनिए, आपका हफ्ता अच्छा निकलेगा। तो चलिए आखिरी राशि की बात कर लेते हैं, और जल्दी से ऋतु जी बता दीजिए कि मीन राशि वालों के क्या कार्ड्स आ रहे हैं। हाँ, यहाँ मीन राशि को बहुत इंतजार भी करना पड़ जी। जाता है ना। सो मीन राशि के लिए हमारे पास में आता है 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड। दूसरा हमारे पास में आता है एस ऑफ वैंड, 8 और एस, राइट। लेकिन है दोनों कार्ड वैंड्स के। वैंड्स मतलब कि हमें बताती है, एनर्जी को बताता है, करियर को बताता है। और ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई अपनी जॉब की कॉल का वेट कर रहे हैं कि आपके पास में वहां से प्रपोजल आ जाए जॉब का, तो बिल्कुल आने वाला है। आप बिल्कुल इंतजार करें, और ये मुश्किल से इसी हफ्ते के अंदर में आपके पास में आ जाएगा। अगर आ जाए तो मुझे बता भी देना कमेंट सेक्शन में। और ये ऐसा आपका एयर ट्रेवल भी मुझे दिख रहा है, आप प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल आप जो है एयर ट्रेवल बिल्कुल प्लान करें। कोई मैसेज आपके पास में आ सकता है, मेल आ सकता है जॉब का, या किसी और कोई और बिजनेस प्रपोजल, या फिर शादी का प्रपोजल अगर आप वेट कर रहे हैं तो वो भी आपके पास आएगा। कोई ना कोई प्रपोजल जिसकी आप वेट कर रहे हैं वो आपका काम बनेगा ही बनेगा इस हफ्ते, कोई रोक ही नहीं सकता उसको किसी भी तरह से। आप सिर्फ प्रभु पे विश्वास रखें, और कहते हैं ना कि अपनी एनर्जीज को अलाइन करें भगवान के साथ में, और उनको धन्यवाद करते रहें, बी ग्रेटफुल कि हाँ मेरे सारे काम बनेंगे बनेंगे। और अगर मैं लकी डे की बात करूं आपके लिए, सो लकी डे आपके लिए आता है फ्राइडे। और अगर मैं लकी कलर की बात करूं तो कोशिश करो व्हाइट पहनो या हल्का सा मेरून कलर पहने तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर बेहद अच्छा हफ्ता सभी लोगों का निकलने वाला है, और जो एडवाइस ऋतु जी ने दी है उसका जरूर पालन करिए, तो जो छोटी मोटी चीजें होने वाली हैं उससे भी आपको निजात मिल जाएगा। ऋतु जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ कार्ड और किस्मत में आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी नए मैजिकल कार्ड्स के साथ। नया हफ्ता आपका बताएंगे कैसा होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।